भगवान श्याम सुंदर ने बड़ी अच्छी प्रकार से गीता जी में ऐसे ऐसे शब्दों से समझाया है, बड़ा सरलता से समझाया है कि बगैर कर्म के तुम ना रह सकोगे, इसलिए कर्म करने की बात करो। वैराग्य की चर्चा मत करो। वैराग्य तो अच्छा, एक बात पता है तुम्हें, वैराग्य वैसे लेने की चीज नहीं है, कहीं से सुनने की भी चीज नहीं है। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। अच्छा, कौन वमन करना चाहता है, कौन उल्टी करना चाहता है? जब अपच हो जाती है, जब वो पचता नहीं है, जब अधिक हो जाता है, तो वो आप ही अपमन होती है। या ये कहिए कि तुमने जो कुछ खाया पिया है, पच भी गया है, तो एक दिन विसर्जन के लिए आप चले जाओगे। मल त्यागने के मल बन जाएगा एक दिन, तो वो आप चला जाएगा। उसके लिए तुम्हें प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जो वस्तु तुम्हें प्राप्त हुई है, ये प्रकृति की भी गौणिकता है, वो आप चली जाएगी, छूट जाएगी। या जो तुम्हें मिल गया है उससे अरुचि हो जाएगी। भोजन तुमने कर लिया है तो भोजन से अरुचि हो जाएगी, इसी का नाम तो वैराग्य है। जहां राग ना रहे, जहां इच्छाएं विश्राम पा जाए, उसी का नाम वैराग्य है। तो प्रकृति में जो स्वाभाविक ही वैराग्य है, राग और वैराग्य, धूप और छा, जहां छाया है वहां धूप निश्चित है, हर अवस्था में है। आप धूप को खोजें ना खोजें कोई परेशानी नहीं, छाया तुम्हें छाया का मालूम है, छाया का बोध है, तो धूप तो तुम्हें मिली हुई है। आप लोग अब धूप धूप खोज रहे हैं, भाई धूप में जाओ, धूप देखो, धूप प्रकाश है, धूप तेज है, धूप ज्योति है, धूप ये है, धूप ये है। दिव्य किरणों की बखान सब काम करते रहे। कब कर रहे हैं? कोई कोई बता रहा है, पर बताने की आवश्यकता क्या है जब छाया है? छाया का तो तुम्हें बोध है कम से कम। अरे छाया का जिसे बोध है उसे प्रकाश का बोध स्वाभाविक हो जाएगा, या प्रकाश का जिसे बोध हो गया है वो छाया में चला जाएगा। ऐसे ही लोभ और त्याग दोनों बराबर है। भाई किसी विषय से तुम्हें लगाव हो गया है, इच्छा हो गई है, ये तुम्हारा राग हो गया है। वो तुम्हें यदि प्राप्त हो जाता है, उसके बारे में आपको अनुभव हो गया है, तो अब वहां राग कम हो जाएगा, वहां से वैराग प्रारंभ हो जाता है।